गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को फिर मात्रा का ज्ञान कराने जा रही हूँ और इसके पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, दीर्घाओं की मात्रा पढ़ाई हूँ। अब आपको देखना है कि इसमें कैसे लगाना है हमको, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि कहाँ पर हम लगाएंगे तो शब्द बनेगा बेटा, ये तो आपको ध्यान देना होगा। इसके पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ दीर्घाओं की मात्रा। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, और मैं ये कहूँगी बेटा कि आप कॉपी में इसे अवश्य लिखें। पहले कॉपी में लिख लें इसको, जैसे मैं लिखी हूँ उसी तरह आप कॉपी में लिख लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आपको ये दीर्घाओं की मात्रा लगा देना है। तो जब आप दीर्घाओं की मात्रा लगाइएगा तभी शब्द बनेगा। अब ये भल लिखा हुआ है तो भल तो कोई शब्द नहीं हुआ। इसी तरह से आप हमेशा इस तरह का वर्ड लिख कर भी बना सकते हैं। आप कहाँ दीर्घाओं की मात्रा लगाया जाएगा, कहाँ हर्षाऊ की मात्रा लगाया जाएगा, ये सब आपको बनाना होगा प्रतिदिन। तो इससे होगा कि आपको मात्रा का सही ज्ञान होगा और आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा मेहनत करना होगा बेटा, आप छोटे हो, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो आप पेरेंट्स की सहायता अवश्य लें, ठीक है। तो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से आप देखेंगे। उचित अक्षर के नीचे दीर्घाओं की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पहला में लिखा हुआ है भल, भल कोई शब्द नहीं हुआ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। भ में दीर्घाओं की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया बेटा, भूल, ठीक है। इसी तरह दूसरा है मल लिखा हुआ है, तो इसमें दीर्घाओं की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूल। फिर लिखा हुआ है फल, फल कोई फल है, फल, तो इसमें दीर्घाओं की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूल। फिर लिखा हुआ है सरज, तो इसको दीर्घाओं की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूरज। फिर लिखा हुआ है धल, तो इसमें दीर्घाओं की मात्रा लगाएंगे तो धूल हो जाएगा। फिर पाजा, प जो आकर पाजा भी लिखा हुआ, तो इसमें दीर्घाओं की मात्रा प में लगाएंगे तो पूजा हो जाएगा। तो पहले हम ये ध्यान देंगे बेटा कि कैसे कहाँ मात्रा लगाना है कि ये शब्द बनेगा। अब ल में मात्रा नहीं लगाएंगे, भ में ही लगाएंगे तो भूल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह म में तो मूल, फ में तो फूल, स में तो सूरज, ध में तो धूल, पूजा, ऐसे करके ये आपको सेंटेंस पूरा हो गया। अब आपको भूल, मूल, फूल, सूरज, धूल, पूजा आप पढ़ सकते हैं। भूल, मूल, फूल, सूरज, धूल, पूजा, ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फिर यहाँ 7 नंबर में लिखा हुआ है कुल, कल, 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 तो इसमें लगा देंगे दीर्घाओं की मात्रा तो क्या हो जाएगा, कुल। शरत लिखा हुआ है तो यहाँ पर दीर्घाओं की मात्रा लगा देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, सूरत। फिर तराज लिखा हुआ है तो दीर्घाओं की मात्रा किस में लगाएंगे, पढ़ेंगे पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो में तो नहीं लगा सकते हैं, जौ में लगाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा तराजू, शब्द हो गया। मयूर य में लगेगा, कसूर सौ में लगेगा, ठीक है। तो इसको जब आप दीर्घाओं की मात्रा लगा लेंगे तो बेटा ध्यान जरूर देंगे कि हम कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो शब्द बनेगा। अब जैसे यहाँ भ में लगाए हैं तो भूल हुआ है, म में लगाए हैं तो मूल हुआ है, फ में लगाए हैं तो फूल हुआ है, स में लगाए हैं तो सूरज हो गया, ध में लगाए तो धूल हो गया, प में लगाए तो पूजा हो गया। इस तरह ये शब्द बन गया। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसी तरह लिखना होगा हिंदी की कॉपी में, स्कूल की कॉपी में हिंदी की, और उसके बाद आप ये क्या कीजिएगा, भूल, मूल, फूल, सूरज, धूल, पूजा लिखिएगा, इससे राइटिंग बनेगा आपका। फिर लिखिएगा कुल, सूरत, तराजू, मयूर, कसूर, और इसको आप 10 बार बोलकर पढ़ेंगे बेटा, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा और कोई लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। क्या लिखा हुआ है बेटा, पहले पढ़ेंगे ऊपर, पहले आप ध्यान जरूर देंगे पढ़ने का, अपने से सब चीज़ पढ़ने का कोशिश करेंगे, अपने से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स की सहायता नहीं लेंगे, इससे आपको फायदा होगा बेटा। आप छोटे हो, उच्चारण करके पढ़ोगे तो आपको पढ़ने आएगा, ठीक है। ओके,
पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और सही करके लिखना है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। तो इसको पहले ऊपर का हम हेडलाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्या हमको इसमें करना है। आपको विचार करना होगा कि ये सूरज क्या सही है या गलत है, इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो पहले इसको हम देखेंगे ना ध्यान से। सूरज, तो सूरज में दीर्घऊ की मात्रा लगाना है बेटा, तो सूरज, ये आपको सही हुआ, ये सूरज सही हुआ। फिर यहाँ दूसरे में है काजू, ठीक है बेटा। तो काजू को पढ़ेंगे, तो काजू में क्या लगा हुआ है, हर्षुकार की मात्रा लगा हुआ है। तो इसमें हम सही करने के लिए दीर्घऊ की मात्रा लगाएंगे। तो क्या हो गया? काजू। क्या हो गया बेटा? काजू। फिर है यहाँ देखेंगे, ध्यान आपको देना होगा बेटा हर चीज़ में, एक एक सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, कभी आपको गलत नहीं होगा और आपको सब लिखने आ जाएगा। फिर यहाँ है पूजा। पूजा में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसमें हमको दीर्घऊ की मात्रा लगा के शुद्ध सही करना है। तो क्या हो जाएगा? पूजा। क्या हो जाएगा बेटा? पूजा। फिर यहाँ इसको देखेंगे 4 नंबर में मूली लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है? हर्षुकार की मात्रा लगा हुआ है, हर्षऊ की मात्रा। तो इसको हम सही करने के लिए मूली लिखेंगे, तो इसमें दीर्घऊ की मात्रा लगाएंगे। आपको ध्यान देना होगा बेटा, मात्रा का ज्ञान मैं बार बार कहती हूँ कि अति आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद ये देखिए, इस सेंटेंस को देखेंगे 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? पूरब। तो इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है? हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो सही करने के लिए इसमें आप दीर्घऊ की मात्रा लगाएंगे। तो क्या हो गया? पूरब। ठीक है। फिर 6 नंबर में तरबूज लिखा हुआ है। तो फिर इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो सही करने के लिए तरबूज लिखेंगे, तो इसमें दीर्घऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है। क्या हो गया? ये तरबूज जो आप खाते हैं। फिर यहाँ खजूर लिखा हुआ है। फिर सेंटेंस 7 नंबर में देखेंगे कि खजूर कैसे लिखा हुआ है। हमेशा ख का मुंह सटा हुआ होना चाहिए। तो इसमें भी हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसको हम दीर्घऊ की मात्रा लगाएंगे, खजूर। ठीक है। ये आपका सही हुआ। यहाँ लिखा हुआ है कि पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। तो आपको सही करके इसको लिखना था बेटा। ठीक है। अब यहाँ नीचे आएंगे 8 नंबर में देखेंगे आलू। आलू में भी हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसको हम शुद्ध सही करके क्या लिखेंगे? आलू। दीर्घऊ की मात्रा लगाएंगे, तो हो गया आलू। अब इसको हम फिर पढ़ेंगे। सही आप इसको किए हैं, ये आपको दिया हुआ रहेगा। इसको आप हिंदी की कॉपी में नोट करेंगे, जहाँ तक मैं लिखी हूँ 8 तक। उसके बाद इसको आप सही करके फिर इसको भी लिखेंगे और इसको 5-6 बार याद करेंगे बेटा। ओके। तो आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा, परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। आप तुरंत बना लीजिएगा 5 मिनट के अंदर में। ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे। सूरज, काजू, पूजा, मूली, पूरब, तरबूज, खजूर, आलू। ठीक है। ओके। थैंक यू।